जय हिंद सभी को। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति का पार्ट 2 हम करेंगे। क्षेत्रमिति पार्ट 2 भाग 2 करेंगे। तो भाग 1 हमने पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। तो भाग 2 करना, पार्ट 2 करना है। तो ये जो होगा टी एग्ज़ाम, अग्निवीर, एचपी पटवारी के जो एग्ज़ाम में आना है भी, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 2 है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है हमारे पास, ठीक, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ऐसी एक आकृति जिसकी सारी भुजाएं क्या है? समान हो, ठीक है। सारी भुजाएं क्या हो? समान, उसको बोलते हैं हम वर्ग, ठीक है। उसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की सारी भुजा क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। ये हमारे वर्ग की भुजा अगर ए है, अगर ये ए है, तो एक चीज देखना, सारी सभी भुजा बराबर होती है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। पहली कंडीशन तो ये हमारी, ठीक है, बराबर होती है। दूसरी कंडीशन आपकी है चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपकी बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स बेसिक्स इसमें दिया है, ऑल साइड्स आर इक्वल और एंगल्स आर 90 डिग्री, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें इसकी हैं हमारे पास, ठीक है, जो आपने याद रखनी है स्क्वायर की, ठीक है। चलो इसके कुछ फॉर्मूलेस जो आपने याद रखने हैं। फॉर्मूलेस देखेंगे, ध्यान से देखें। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे एक वर्ग है, ठीक है। हमारे पास एक वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर। अगर ये ए है, ठीक है, तो इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब जो होता है ना, परिमाप बाउंड्री की टोटल दूरी, बाउंड्री की टोटल दूरी, परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री की टोटल दूरी। आप लिख लेना साइड में, बाउंड्री की टोटल दूरी को क्या बोलते हैं? परिमाप। देखो इसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे देखो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितने ए बनेंगे? 4 ए बनेंगे, ठीक है। तो इसका परिमाप आएगा 4 ए, ठीक है। तो बाउंड्री की टोटल दूरी आएंगी 4 ए, ठीक है। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल आएगा इसका ए स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा, ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आएगा इसका? भुजा गुणा भुजा। तो ये चीज़ आपने ध्यान में, क्या आएंगी? भुजा गुणा भुजा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विकर्ण। विकर्ण होता है अंडरूट 2 ए, क्या होता है? अंडरूट 2 ए। तो ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है। अंडरूट 2 ए हमारा क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है, एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर डायगोनल दिया, डायगोनल होता है ये, विकर्ण बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी हमारा विकर्ण ही है, ठीक है। तो ये दो डायगोनल है, ठीक है, आपस में 90 डिग्री काटते हैं और दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे जो विकर्ण ए सी विकर्ण ए सी बराबर क्या था? बी डी, इक्वल होते, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये चीज़ है। और एक फॉर्मूला क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला डी स्क्वायर अपॉन 2। एक तो ए स्क्वायर होता है, एक डी स्क्वायर अपॉन 2 भी होता है। तो ये आपके फॉर्मूले है क्षेत्रफल के, ठीक है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें थी यहाँ पे, जो आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। एक विकर्ण की भुजा 10 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो भुजा कितनी है? 10 मीटर है। तो पूछा क्या है? पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 4a, ठीक है। 4 गुना कितना? 10,
4 गुना 10 कितना 40 मीटर। 40 मीटर इसका परिमाप होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, तो आपका सी आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 4 गुना भुजा, ठीक परिमाप, पी लिख रहा हूँ मैं, पेरीमीटर पी बराबर 4 गुना भुजा, 4 गुना 10, ए कितना 10, 4 गुना 10 कितना 40, तो यही आपका क्या आ गया आंसर आएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग की भुजा दी है कितनी, ए लिख रहा हूँ तो भुजा है, ठीक है 12 मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा गया, इसका एरिया पूछा गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 12 गुना 12, 12 गुना 12 कितना होता है 144 मीटर स्क्वायर, तो 144 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोला गया एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपका क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है, एरिया कितना दिया 441 मीटर स्क्वायर दिया है, तो पूछा क्या गया ए पूछा है, तो वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 441, तो ए बराबर कितना आएगा अंडरूट 441, तो ए बराबर कितना है 21 मीटर, यही आपका आंसर आएगा। क्योंकि वर्गमूल 441 जो होता है, 441 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 21 होता है, क्योंकि 21 का स्क्वायर आपका कितना 441 होता है, तो अगर इसके ऊपर वर्गमूल लगाएंगे तो 21 आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका चौथा। एक वर्ग का परिमाप 80 मीटर है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपका, परिमाप का फॉर्मूला होता है आपका, परिमाप का फॉर्मूला आपका, परिमाप पेरीमीटर बराबर होता है क्या 4a, 4 गुना भुजा, तो आपका 4a बराबर कितना है 80 मीटर। ठीक है, ए बराबर कितना 80 बटे कितना आएगा 4, तो ये आप इसको जब काटेंगे तो कितना 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आएगा ए बराबर कितना आएगा 20 मीटर, तो 20 मीटर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक वर्ग का परिमाप 76 मीटर है, क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालना आपने। ठीक है, तो देखो परिमाप का फॉर्मूला क्या था 4a बराबर कितना है 76 मीटर। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, आपने निकालना क्या 4 एकम 4, तो ये कट जाएगा 4 एकम 4, कितना बचेगा 3, 4 नंबर 36, तो ए बराबर कितना आएगा, ए बराबर 19 मीटर आ गया। ठीक है, ए बराबर कितना है 19 मीटर। अब देखो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में एरिया बराबर क्या आता है ए का स्क्वायर में 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर मतलब कितना 361 मीटर स्क्वायर, तो यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 के एक वर्ग के क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप क्या होगा तो परिमाप क्या होगा। देखो एरिया दिया है, एरिया कितना है 256 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 256 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से साइड निकाल लो सर, ए का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना 256 मीटर स्क्वायर, तो ए बराबर कितना आएगा अंडरूट 256 किसका किसका होता है 16 का। ठीक है, तो पूछा पेरीमीटर, क्या पूछा है परिमाप पूछा है, तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 × a, 4 × 16, 32 16 48 16 64, तो कितना 64 मीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई थिंक समझ आ रही हूँ। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, सीधा सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 है एक वर्ग का विकर्ण 20 वर्गमूल 2 मीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × a बराबर कितना 20 वर्गमूल कितना 2, कितना दिया 20 वर्गमूल 2, तो देखो वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, ए की वैल्यू कितनी 20 मीटर। ठीक है, तो पूछा क्या गया आपका, तो भुजा ज्ञात कर दो 20 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है, परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा है। तो वर्ग का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है सर, विकर्ण का फॉर्मूला होता है हमारा डी बराबर क्या होता है √2 × a, √2 × a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका विकर्ण का फॉर्मूला। जब वर्ग है हमारे पास, ये वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √2 × a, √2 × a, ये आपका फॉर्मूला होता है √2 × a, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा लेंगे तो कितना है, √2 × a बराबर कितना है 20 मीटर आ गया। ए बराबर कितना है 20/√2, ठीक है। अब पूछा गया परिमाप, परिमाप निकालना आपने, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेस्टलाइजेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका कट जाएगा, तो देखो ये आएगा 20√2 और वर्गमूल 2, तो ये आ जाएगा आपका काट के, ये आ जाएगा आपका काट के 2 से कट जाएगा कितनी 10 बार, तो ये आएगा ए बराबर आएंगे आपके कितनी 10√2 मीटर, 10√2 मीटर, ठीक है। तो देखो अब पूछा क्या पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला पी बराबर होता है 4a, तो 4 गुना कितना 10√2 मीटर, 10√2 मीटर, तो ये आएगा 40√2 मीटर, तो ये आप आंसर आएगा 40√2 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ गया उन्हें, तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 है हमारा, एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना 484 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका ए कितना आएगा, ए बराबर आएगा आपका √484, तो ए बराबर कितना आएगा 484 होता है 22, है ना 22। तो आपका पूछा पेरीमीटर परिमाप पूछा है, परिमाप का फॉर्मूला क्या था, पी बराबर होता है 4a, 4 × 22, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 कितना है 88 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वर्ग वर्ग के का क्षेत्रफल 196 मीटर स्क्वायर, तो विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 196 क्या दिया है मीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर बराबर कितना 196, तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू कितनी, ए बराबर आएगा √196, तो ए बराबर कितना आएगा 14, ए बराबर कितना 14, पूछा क्या है डायगोनल, क्या पूछा है विकर्ण, विकर्ण डी बराबर क्या होता है √2 × a, ठीक है। तो √2 × a कितना है 14, तो 14 √2 ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए था आपका, ये आंसर था। इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं 11 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन हमारे अनुपात पे आधारित है, किस पे आधारित है, अनुपात, अनुपात पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। देखते जरा इसमें क्या करना है, दो वर्गों की भुजा का अनुपात ये दिया है, तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अब याद रखना दो वर्ग है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास है स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2, ठीक है। अब इसकी, ठीक है, भुजा, भुजा का अनुपात क्या था, साइड्स का अनुपात क्या था, भुजा, भुजा का अनुपात दिया आपका कितना 3 अनुपात कितना दिया है 5, 3/5 है। तो परिमाप पूछा है, तो परिमाप का अनुपात क्या आएगा, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आपका 4a, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4a होता है, ठीक है, 4a होता है, 4a अगर होता है तो 4 × a, 4 × ए कितना है 3 है, और 4 × कितना 5, तो यहाँ से आपका जब कट जाएगा ए 4 से 4 कट जाएगा, तो वही अनुपात होता है आपका, हमेशा याद रखना, ठीक है। भुजा का अनुपात और परिमाप का अनुपात सेम होता है, ठीक है, तो यही आएगा, ठीक है। अगर भुजा जो अनुपात भुजा का होगा ना, वही अनुपात परिमाप का होगा, वही अनुपात हमारा पेरीमीटर का होता है, सेम होता है, ठीक है, क्योंकि 4 से 4 तो कट जाता है हमारा, ठीक है, डन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब जो क्षेत्रफल में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ए दो वर्ग की भुजा का अनुपात कितना दिया 4:7 है, ठीक है। दो वर्ग है हमारे पास, ठीक है, पहला वर्ग स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2, इनकी
भुजा का अनुपात क्या है, साइड्स का अनुपात क्या है, साइड्स का अनुपात दिया हमारा कितना, देखा जरा, 4 अनुपात कितना है, 7 है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल एरिया का अनुपात पूछा, एरिया का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब कितना, ए कितना आपकी, ए कितनी है 4, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये आंसर आएगा आपका, क्या आंसर आएगा 16:49, 16:49, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्वायर हो जाता है इसका, 4 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, एक वर्ग के विकर्ण को दुगुना करने पर क्षेत्रफल पर क्या अनुपात, क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, ठीक है। एक वर्ग के विकर्ण को दुगुना करने पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखो डायगोनल, डायगोनल पहले D1 था, ये D2 था, ठीक है। तो पहले डायगोनल 1 था तो डबल हो गया, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ से डायगोनल का फॉर्म जो ये क्या डायगोनल दिया है, डायगोनल, डायगोनल एक वर्ग है, सॉरी ये वर्ग है, ठीक है। ये वर्ग 1, स्क्वायर नंबर 1 और स्क्वायर नंबर 2, और ये डायगोनल दिया है, ठीक है। डायगोनल पहले इसका डायगोनल, इसका डायगोनल। अब पूछा इसका एरिया, एरिया क्या आएगा, D²/2, D²2 नीचे कट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 और बाद कितना 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 कितना 4, 1:4 मतलब ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वर्ग का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, एक वर्ग का परिमाप उसके क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो भुजा के हाथ कीजिए, तो भुजा के हाथ करनी है हमने, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया, ठीक है। फाइंड द साइड्स, मतलब ऐसे दिया है 4a बराबर कितना, a का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब परिमाप आपका क्या है, परिमाप, परिमाप और क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। तो ए से ये कट गया, तो ए बराबर कितना 4, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लगा हुआ था। तो आप क्या करेंगे, दोबारा देखना यहाँ पे, दोबारा देखो, यहाँ पे ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई हमारा जो परिमाप और एक वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो आप लिखो परिमाप, परिमाप लिख लिया, और क्या लिखा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लिख लिया। परिमाप का फॉर्मूला क्या था 4a, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, ए से एक ए कट गया, ए बराबर कितना डायरेक्ट 4 आ गया, यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया इसमें, देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 14 मीटर है, तो विकर्ण क्या होंगे ज्ञात कीजिए। तो देखो भुजा कितनी दी है, ए दिया आपका कितना 14 मीटर, ठीक है। पूछा डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए, तो √2 इंटू ए कितना 14, कितना 14√2, 14√2, ये आ जाएगा 14√2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो ये आपके थे क्वेश्चंस, ठीक है इसके। तो स्क्वायर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है, स्क्वायर कंप्लीट है। तो अगला करना हमने रेक्टेंगल, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। हमारा आयत, ठीक है, इसके कुछ बेसिक देख लेते हैं। क्या बोला गया, आयत होता है इस टाइप का, ऐसी आकृति है कि इसको बोलते हैं आयत। आयत की होती है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, ठीक है। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ठीक है। और यहाँ वर्टेक्स में 90 डिग्री कोण होते हैं, हमारे वर्टेक्स में 90 डिग्री के कोण होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हो गया आमने सामने की भुजा बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, मतलब विकर्ण को बोलते हैं ये वाले डायगोनल, है ना, इनको बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और एक विकर्ण क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक विकर्ण आयत के क्षेत्र 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है, ठीक है। ये बेसिक्स है। चलो जरा इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे क्या बनता है, फॉर्मूला देखेंगे आप, हमारे पास ये एक आयत है, ठीक है। ये हमारी क्या, ये लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई है, एल है, और ये क्या है, बी है। तो यहाँ से आपका जो पहला परिमाप का फॉर्मूला बनता है, परिमाप का मतलब बाउंड्री की टोटल दूरी, ये एल है, ये भी एल होगा, ये बी होगा। तो एल कितनी बार है, 2 बार है, और बी भी कितनी बार, 2 बार है। तो एल दो कॉमन आएगा, एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू एल प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये आपका परिमाप का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई।
क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। विकर्ण, विकर्ण मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, नहीं यहाँ से यहाँ की दूरी देखनी है आपने ये, और यहाँ हो सकता है यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। ये तो ए डी, डी कितना आता है, डी आता है हमारा अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है आपका अंडरूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बनता है, तो ये फॉर्मूला आपका लगता है, ठीक है। तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे आप, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 15 मीटर और 8 मीटर वाले आयत का परिमाप क्या है, ठीक है। अब हमने परिमाप निकालना, देखो हमारे पास आयत है ऐसे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 15 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई कितनी है 8 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप पूछा गया, क्या पूछा है, परिमाप। तो परिमाप का पेरीमीटर का फॉर्मूला था पी, पी बराबर था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई कितनी है आपके 15 और चौड़ाई कितनी 8, ठीक है। तो ये कितना है 2 इंटू 15 प्लस 8 कितना 23, तो 23 दूनी कितनी 46, 46 मीटर। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लगी बात पता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है 180 मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वो 15 मीटर लंबाई वाले आयत की चौड़ाई गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपने क्या दिया है, देखो आपका एक आयत है, आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, इसका क्या दिया है क्षेत्रफल, कितना दिया है क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है 180 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई भी दी है कितनी 15 मीटर, ठीक है, लंबाई भी दी 15 मीटर। देखो अब फॉर्मूला लगाओ आप, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये कितना दिया हमारा क्षेत्रफल 180 दिया है, और लंबाई कितनी दी है 15 और गुणा चौड़ाई बी है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 15 एकम 15, 15 एकम 15, बट जेतु 15 दूनी 30, तो ये कितना है बी बराबर कितना 12 मीटर, 12 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। परिमाप 80 मीटर व चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास एक आयत की परिमाप कितना दिया है 80 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर हो तो लंबाई क्या होगी, ठीक है, आयत का बोला गया, ठीक है। एक आयत की का परिमाप, ठीक है, 80 मीटर वो चौड़ाई कितनी 10 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भी वैसे ही क्वेश्चन है पीछे वाला था, सेम सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला था पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी ये फॉर्मूला होता है। परिमाप कितना दिया 80 और 2 इंटू एल, लंबाई कितनी दी आपकी एल मान लो, चौड़ाई कितनी दी आपकी 10, ठीक है। अब देखना आपका इससे डायरेक्ट कट जाएगा, 2 से कट गया कितनी बार 40 बार, इसका मतलब एल प्लस 10 बराबर कितना है 40, एल बराबर कितना है 40 माइनस 10 कितना है 30 मीटर, 30 मीटर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर है 30 मीटर। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ठीक है, परिमाप आयत का परिमाप कितना 36 मीटर और लंबाई कितनी दी है 12 मीटर, तो हो तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। आयत का परिमाप ये दिया है, ठीक है, लिखो सर आयत का परिमाप कितना दिया, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी, तो ये आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है 36 है, बराबर 2 इंटू एल कितना था, एल कितना था 12 और आपका प्लस बी, बी का बी आ जाएगा। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो 2 एकम 2 कितना 18 दूनी 36, इसका मतलब ये कितना 12 प्लस बी बराबर कितना 18, तो बी बराबर कितना है 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 बी बराबर कितना आएगा 6 मीटर, 6 मीटर। अब देखो अगर पूछा गया इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई है हमारी कितनी है 12 मीटर, कितनी है 12 मीटर और चौड़ाई कितनी है 6 मीटर,
तो कितना है वार्षिक 48, तो कितना है 48 मीटर स्क्वायर, 48 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल दिया हमारा कितना 120 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितनी दी है आपकी 15 मीटर। तो आपने परिमाप ज्ञात करना है। तो देखेंगे हम क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया है 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई, ठीक है, लंबाई कितनी दी है आयत की गिवन है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया 120 बराबर लंबाई कितनी है 15 गुणा बी। तो इसको काटेंगे आप तो कितना आएगा 15 एकम 15, 15 30, 15 30 45, 15 60, 15 75, 15 96 90, 15 105, 15 8 120। इसका नाम बी के मान कितना है 8 मीटर। तो हमने पैरीमीटर निकाला, परिमाप, परिमाप निकाला, परिमाप का फॉर्मूला 2 × L + B, 2 × L + 2 × L कितना था आपका, L था आपका कितना 15 और B कितना था 8, ठीक है। 15 + 8 कितना है, ये आ जाएगा 2 × 23 40। ये तो शायद हुआ था भी हमारा ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो कोई ना, दोबारा हो गया, प्रैक्टिस हो गया आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते, शायद दूसरा था, अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया, एक आयत का विकर्ण कितना दिया है, एक आयत का विकर्ण 13 मीटर है और लंबाई कितनी है 12 मीटर है। तो इसकी चौड़ाई क्या होंगी। देखो एक चीज़ आपको मैंने अभी इसी में मैंने पीछे बोला था, ये होते हैं 13, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होते हैं। देखो यहाँ देखो ये आयत बनी है, से देखना जरा आयत बन रही है। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाता हूँ, ये अगर मैं 13 रखता हूँ विकर्ण, ये मैं 12 रखता हूँ, तो ये 5 आ जाता डायरेक्ट, ठीक है। ये कितनी आ जाती 5, तो ये ट्रिपलेट से आपका हो जाएगा। तो चौड़ाई कितनी आएगी 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आ जाना। तो ये याद रखना, ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रिपलेट से आप ये याद कर लें, ये वाला ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। एक आयत है, आयत की लंबाई और चौड़ाई, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना 7 अनुपात कितना है 5 है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया हमारा पेरीमीटर दिया कितना 72 मीटर दिया है। तो लंबाई, तो लंबाई क्या है, देखो एक चीज़ देखो भाई, परिमाप का फॉर्मूला क्या था, परिमाप का फॉर्मूला होता हमारा क्या 2 × L + B, है ना। परिमाप कितना दिया 72 है, 72 लिख लिया हमने। 2 × L, L कितना है 7x मान लो, इसके साथ x लगा लो, इसके साथ भी x लगा लो, और ये कितना +5x। तो ये आ जाएगा 72 बराबर 2 × 7 5 12, है ना, 12x आ गया। तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ देखना कैसे कट जाएगा, 12 × 12 24 36 42 41 5 60 बच के 72, 6 बार कट गया। फिर और कट जाएगा किससे, और कट जाएगा 2 × 2 3 दूनी 6, x बराबर कितना आएगा 3, x बराबर कितना आएगा 3। अब पूछा क्या, व्हाट इज़ द लेंथ, लंबाई क्या है, लंबाई कितनी सर 5 7x। तो लंबाई कितनी आ जाएंगे, लंबाई बराबर 7x, 7 × 3 7 या 21, तो 21 मीटर आपकी लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लंबाई, एक आयत है हमारे पास, आयत, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया सर 3 अनुपात कितना दिया भाई 2, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है सर, क्षेत्रफल दिया हमारा कितना, एरिया, एरिया दिया हमारा 96 मीटर स्क्वायर। तो चौड़ाई क्या है, देखो एरिया का फॉर्मूला होता है कितना 96 मीटर स्क्वायर। देखो 96 मीटर स्क्वायर है, देखो एरिया ए कितना आपका, एल कितना आपका लंबाई, लंबाई कितनी है 3x मान लो, है ना, इसको x ले लो, ठीक है। L × B फॉर्मूला ये होता है, और चौड़ाई कितनी 2x ले लो, गुणा 2x, ठीक है, गुणा कितनी 2x, ये गुणा हमारा, ठीक है। अब देखो इसको आप जब सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, तो कितना 6x² बराबर ये कितना 96 आ जाएगा। तो काटेंगे जब इसको आप काटेंगे 6 × 6, 6 × 6 कितना बचेगा 3 6 36, तो x² बराबर कितना 16,
एक्स बराबर कितना आएगा 4, एक्स बराबर कितना आएगा 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आगे पूछा गया ब्रेड्थ, चौड़ाई पूछी, तो चौड़ाई कितनी है आपकी 2x है, 2x है, तो आपकी चौड़ाई आ जाएंगी 2x, 2 × x बराबर 4, 4 दूनी 8, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज फॉर आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, L इंटू बी कितना दिया, एल और बी का रेशो कितना 5, रेशो कितना दिया 3। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया, क्षेत्रफल दिया आपका कितना 135 मीटर स्क्वायर, परिमाप पूछा गया, तो इसके साथ x लगा लो, इसके साथ x लगा लो। ठीक है, दोनों के साथ x लगा लो, उससे आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है सर, एरिया बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, नहीं सॉरी लंबा सॉरी एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी, एल इंटू बी तो परिमाप का था, जो 2 इंटू एल प्लस परिमाप का था। तो ए बराबर कितना 5x इंटू कितना 3x बराबर कितना 135, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको जब काटेंगे आप, तो यहाँ देखना ये आएगा 5 × 15, तो कितना है 15x स्क्वायर बराबर कितना 135। ठीक है, तो 15 का 15 थी 15 9 105, कितना 15 9 कितना है 105, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9, x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। पूछा क्या है पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, परिमाप पूछा है, तो 2 इंटू एल, एल कितना आएगा 5 × 3, 5 3 15 आएगा, और क्या 3 × 3 कितना 9 आएगा, एल कितना आएगा 15 और बी कितना आएगा 9। यहाँ पुट करके 15 + 9, 15 + 9 24, तो कितना 2 × 24 कितना 48 मीटर, 48 मीटर पर ऑप्शन नंबर सी ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझ आई होनी, इस टाइप से आपने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना था। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विकर्ण 25 मीटर और क्षेत्रफल 168 मीटर स्क्वायर, तो छोटी भुजा क्या है। एक हमारे पास आयत दिया है, ठीक है, हमारे पास क्या दिया आयत, आयत का विकर्ण, विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या था सर, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला था L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 25 है। ठीक है, अब देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, कितना दिया है 168 आ गया। ठीक है, तो आज समझ आई, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ये पहले साइड जाएगा तो ये आएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना 265 ना कि स्क्वायर हो जाएगा, अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, छोटी भुजा पूछी गई, तो छोटी भुजा पूछेगी हमारे पास, तो अब देखो इसमें आपने हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका L इंटू बी कितना आ जाएगा, L इंटू बी 168 5, ठीक है, मेरे को लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है। चलो ये देखते L प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2LB, तो अगर ये लगाएंगे वो कितना 625 प्लस कितना 168, ये आ जाएगा 8 5 13 से लगी 1 6 2 9 आएगा 7, ये नहीं आएगा, इसका मतलब इसमें क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अभी रहने देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, चेक कर लेंगे बाद में। ठीक है, अभी अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया, एक आयत का विकर्ण ये दिया है, परिमाप ये दिया है, तो बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, विकर्ण दिया है पास, परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला P बराबर होता है हमारा 4 इंटू एल 2 इंटू एल प्लस बी है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये फॉर्मूला हमारे पास तो लगा सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना है 34। ठीक है, ये आप जब इसको काटेंगे, जब काटेंगे 2 से कटेगा 2 × 2 कितना 17 34, तो एल प्लस बी बराबर कितना है 17। अब बोलेगा विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है D, डायगोनल दिया D दिया कितना 13। ठीक है, तो अब देखना आपने L प्लस बी, अगर मैं इसको देखो
ये था एक था 5 और ये तो 5 और ये तो 12, 12 और 5 17, इसका मतलब ट्रिपलेट बन रहा है। 5 12 और 17 ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये ट्रिपलेट बन रहा है तो ये आ गया आपका, ठीक है, ट्रिपलेट। तो पूछा क्या, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या आपकी 12, 12 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रिपलेट से हो जाना था क्योंकि 12 लंबाई है, चौड़ाई देखो आप लंबाई 12 रख लो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी लंबाई होती है ना, बड़ी चौड़ाई रख लो 5, लंबाई रख लो 12, चौड़ाई रख लो 5, और डायगोनल कितना आएगा, ये आ जाएगा 17 आपका क्या आ जाएगा, 13 आपका डायगोनल आ जाएगा, 13 क्या आ जाएगा डायगोनल, ठीक है। इन दोनों का जोड़ 17 तो इन दोनों का जोड़ है ना, ठीक है। तो 12 आपकी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे सुनो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो ये भी वैसा ही है हमारे पास, ठीक है। एक हमारे पास आयत है, लंबाई ये है और परिमाप ये दिया है, ठीक है। आयत का परिमाप कितना है हमारे पास, परिमाप पेरीमीटर होता है 2 × L + B, है ना। अब देखो परिमाप कितना है 24 बराबर 2 और क्या लंबाई कितनी है 7 + B, है ना। 2 × 2 कितना 12, तो 12 बराबर कितना 7 + B, तो B बराबर कितना है 12 - 7 कितना है 5, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी आएगी 5 आ गई, ठीक है, 5 मीटर। पूछा क्या क्या, अनुपात पूछा है, ठीक है। तो अनुपात पूछा हमारा भुजा का, तो भुजा का अनुपात L/B कितना आएगा, L/B आएगा 7/5, 7/5 ऑप्शन नंबर बी। तो अनुपात लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा था, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन ये बोला गया, हमारे पास एक आयताकार मैदान है, एक आयताकार मैदान है जिसकी भुजा हमारे कितनी है, कितनी दी है हमारी भुजा दी है 80 मीटर और 50 मीटर है, मतलब ऐसे एक आयताकार मैदान है। देखना ध्यान से, हमारे पास एक ऐसे आयताकार मैदान है, ठीक है। अब क्या दिया है हमारे पास, दिया है इसमें दिया है हमारा, ठीक है। और ये कितना दिया 80 मीटर दिया है, और ये कितना दिया है, ये दिया हमारा कितना 50 मीटर, कितना दिया 50 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है, 50 मीटर। तो आपका और आगे क्या बोला गया 80 मीटर और 50 मीटर बोला गया, और बाहर की ओर 5 मीटर रास्ता है, बाहर की ओर 5 मीटर रास्ता, मतलब ये चौड़ा कितना रास्ता 5 मीटर, इधर को 5 मीटर, इधर को 5 मीटर, इधर को कितना 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे इसको, ठीक है, तो ये रास्ता बन जाएगा, ये 5 मीटर चौड़ा क्या आ जाएगा रास्ता आ जाएगा, ठीक है। ये रास्ता आ जाएगा। अब इस रास्ते का आपने क्षेत्रफल निकाला, क्या निकाला, इस रास्ते रास्ते का क्षेत्रफल निकाला। और इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपने निकालना है तो देखना, देखो इधर को कितना बड़ा सर 5, इधर को कितना बड़ा 5, 5 और 5 10, तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से होगा 60 मीटर हो गया। इधर को 5 बड़ा, इधर को 5 बड़ा, ये अंदर वाला कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था 80, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 80 + 10 90 मीटर, ठीक है। तो आपने क्या निकालना, ये जो मैं ये वाला कर रहा हूँ डार्क यहाँ पे, इसका क्षेत्रफल निकालना आपने, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो बाहर का क्षेत्रफल कितना आएगा, बाहर बाहर जो बड़ी ट्रायंगल बनेगी 90 इंटू कितना आएगा 60, इसमें से घटा लो अंदर वाले 80 इंटू कितना घटा लो 50 घटा लो, इसको जब सॉल्व करेंगे वो आंसर आएगा 9×9 = 57 400 और कितना 8×5 = 40। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 400 कितना 1400 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोबारा सुन लो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, दोबारा सुनना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देखना जरा, हमारे पास क्या दिया, हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है भाई कि हमारे पास एक आयताकार हमारे पास एक मैदान है, ऐसे आयताकार मैदान है। अब बोला गया इसके बाहर हमारा, इसके बाहर से 5 मीटर 5 मीटर एक चौड़ा रास्ता बना रहे थे, 5 मीटर चौड़ा क्या बना रहे रास्ता, तो ये जो ऐसे, ठीक है, इधर से ऐसे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे मिला दिया हमने, ठीक है, और इधर से ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये जो रास्ता बनेगा, ये जो रास्ता बन रहा है हमारा, ये वाला जो ये रास्ता बनाना हमने, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, इसका क्या निकाला क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखना जो ये सॉरी कट गया, और कोई दिक्कत नहीं दोबारा बनाते हैं। ये हमारे पास एक, ठीक है, मैदान है, ठीक है, मैदान है, इसके बाहर से हमने क्या बनाना रास्ता बनाना, इसके बाहर से क्या बनाना रास्ता,
5 मीटर का, ठीक है। ये बन गया। ये कितना जो बाहर की ओर बन रहा है ये वाला, ये 5 मीटर है सर, ये 5 मीटर है, ये कितना 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ठीक है, 5 5 मीटर है, ठीक है। फिर हमने ये फाइंड करना है इसका जो ये रास्ता बनेगा, ये रास्ता कितना आएगा टोटली, जो ये है सारा, ये जो रास्ता आएगा सॉरी ये रास्ता हमने ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या क्या दिया है, गिवन दिया आपका, ये दिया आपका 80 मीटर, कितना दिया 80 मीटर, 80 मीटर है, ठीक है। और ये कितना दिया 50 मीटर है, ठीक है। और 5 मीटर चौड़ा रास्ता, 5 मीटर इधर को, 5 मीटर ऊपर को, 5 मीटर नीचे को, तो 5 और 5 10, तो 10 और 18 80 कितने हो गए 90 मीटर हो गया इधर को, तो इधर को 90 हो गया, इधर को कितना होगा, इधर को देखो आप, ठीक है, इधर को गया 5 और 5 10 कितना 60 मीटर। अब देखिए आपने इसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका, देखो अगर मैं, देखो ध्यान सुनो, जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना आपने यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर बोल रहा हूँ, अगर पूरे का मैं क्षेत्रफल निकाल दूँ, ये जो बाहर वाली आयत है, बाहर वाली आयत का पूरे का क्षेत्रफल अगर निकाल दूँ मैं, तो क्या आएगा 90 गुना कितना आएगा, 90 गुना 60 आएगा, तो पूरे का क्षेत्रफल 90 गुना 60 आएगा। उसमें से ई वाला घटा दें हम कितना, उसमें से 80 इंटू 50 घटा लें, तो ये जो आएगा कितना 9 8 9 57 9 54 कितना 5400 आएंगे, माइनस 8 5 40, तो कितना है 8 5 40, 4000 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो कितना है 1400, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये दिया हमारा, ठीक है। अब इसमें अंदर की ओर है आपका, इसमें क्या दिया हमारे पास, एक ऐसे हमारे पास एक आयत है, तो यहाँ पे आयत है हमारे पास ऐसे, ये कितना दिया 80 मीटर दिया है, और इधर कितना 50 मीटर दिया है। अब अंदर की ओर बनाना हमने यहाँ पे क्या बनाना, अंदर की ओर कितने 10 10 मीटर का, अंदर 10 मीटर 10 मीटर, इधर को भी 10 मीटर, इधर को भी 10 मीटर। अब जो आयत बनेगी ऐसे, इसके अंदर ऐसे बनेगा तो आपने इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, जो रास्ता बनेगा हमारा रास्ता, ये वाला रास्ता, ठीक है, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। अब देखो 10 मीटर 10 ये तो 20 हो गया, तो 50 में 20 क्या कितना हो रहा है 30, इसका मतलब ये कितना बचेगा, चौड़ा कितना 30 मीटर बचेगा, ठीक है। अब देखो इधर को ये कितना बचेगा, इधर को देखना आपने, इधर को 80 80 माइनस कितना 20 60 मीटर रहेगा, ठीक है। अगर बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। बड़ा वाला रेक्टेंगल कितना 80 इंटू 50 माइनस 60 इंटू 30 कितना 8 5 40 माइनस 6 3 18, ठीक है। इसमें से घटा लो 8 5 40, तो कितना आएगा 2 जीरो आ जाएंगे, कितना आएगा, और 10 में से कितना 8 के 2, तो कितना 3 में से कितना है, 3 में से 1 है कितना 2, तो कितना 2200 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कितना दिया 30 बाई 20 मीटर मैदान के बीचों बीच 5 मीटर रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब बीचों बीच बोला गया है, तो ऐसे दिया हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एक ऐसे हमारे पास एक आयताकार मैदान है, ठीक है, इसके बीचों बीच ऐसे हमारे पास क्या है, ऐसे रास्ता है 5 5 मीटर का, और इधर को कितना है 5 5 मीटर का, ठीक है। ये जो रास्ता है ये कितने 5 5 मीटर का है, तो ये ज्ञात करना आपने, ठीक है। लंबाई कितनी है इसकी 30 मीटर है, लंबाई कितनी है 30 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, बटा लंबाई लगे पता। अब देखेंगे आप यहाँ ध्यान देखो, यहाँ देखो ये कितना आपका, ये आपका है सर, ये कितने मीटर का है 5 मीटर का सर, इधर को कितना 5 मीटर, इधर को कितना है 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर ये चौड़ा है, और 5 मीटर क्या है इधर को चौड़ा है, और 5 ही मीटर क्या है चौड़ा है, ये भी 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब हमने निकालना रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, किसका क्षेत्रफल निकालना, रास्ते का। देखो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ देखना, ये क्या, ये कितना हमारे पास, ये कितना है लंबा है 30, और चौड़ाई कितनी इसकी, चौड़ाई है बेटा इसकी चौड़ाई 5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, इसका एरिया आएगा पूरा। अब इसका एरिया निकालते, इसका एरिया कितना है बेटा, इसका आएगा 20 गुना कितना 5,
है ना। बट एक चीज़ देखना यहाँ पे, पता है एक दो बार आ गई जो स्कोर है ना, दो बार आ गया 5/5 का, तो एक स्कोर घटा लेंगे, 5 × 5 घटा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है, किसका, इसका। तो ये आ जाएगा 15, 150 प्लस 5×2 = 10, कितना 100 माइनस ये कितना 15×5 = 25, तो इसको जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 250 माइनस 25, तो कितना है 225 मीटर, तो ये आ जाएगा आपका 225 मीटर। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लगा पता, बी आपका आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन बोलते हैं, चलो क्वेश्चन है 40 मीटर स्क्वायर से 20 मीटर स्क्वायर के कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। 40 मीटर स्क्वायर से कितने बनाए जा सकते हैं, 20 वाले कितने बनाए जा सकते हैं, तो 20 ये कट गया, कितना है 2 × 2 2 दूनी 4, तो 2 वर्ग बनाए जा सकते हैं। मतलब बड़े वाला ऊपर, बड़ा ऊपर, बड़ा ऊपर और क्या छोटा नीचे, और दोनों की यूनिट समान, और दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्या दिया है, 20/10 मीटर की हमारे पास छत है, पर 5 मीटर की टाइल कितनी लगेंगी, तो 5 मीटर की टाइल लगानी है अपने, 5/5 5 मीटर की टाइल लगानी, 5 वर्ग मीटर की टाइल लगानी, तो 5 × 5 करेंगे नीचे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, 5 × 5 5 × 20, 5 × 5 5×10, तो कितने हैं 4 × 2, 4 × 2 कितना आएगा 8, 4×2 = 8, ऑप्शन नंबर बी। कितनी टाइल लगेंगी, बी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 8 टाइल लगेंगे, ठीक है। बड़े वाला ये ऊपर वाला रखेंगे, ये नीचे रखेंगे, 5/5 मीटर स्क्वायर की टाइल मतलब कि हमने लगानी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये, क्वेश्चन बोला गया 5 × 5 छत पर 2 सेंटीमीटर टाइल कितनी लगेंगी, 2 सेंटीमीटर वर्गाकार टाइल है ना, ये कौन सी है, वर्गाकार टाइल है, ठीक है, वर्गाकार टाइल है। तो देखो कितने बाई कितने का है, आपका दिया है 5 × 4, ठीक है, बट ये किस में आपका, ये आपका मीटर में है, तो इसको आपको सेंटीमीटर पे डालना पड़ेगा, कितना 500 आ जाएगा, 5 मीटर में कितना आएगा 500, और 4 मीटर में कितना आएगा 400, डिवाइड बाई कितना आएगा 2 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप काटेंगे, जब इसको काटेंगे तो ये 2×2 = 4, 4 से कट गया कितनी बार 100 बार, कितना कितनी जीरो आएंगी 4 जीरो आ जाएंगे, कितने आएंगे 50,000, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21, क्वेश्चन नंबर 21 है 15, अब ये क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका, 15/10 मीटर छत वाले, ठीक है, पर छत पर न्यूनतम वर्गाकार टाइलें कितनी होंगी, न्यूनतम वर्गाकार टाइलें निकालनी है आपने, इसमें न्यूनतम वर्गाकार टाइलें कितनी होंगी हमारे, ठीक है। तो न्यूनतम वर्गाकार टाइलें निकालने के लिए पता क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का क्या लेते हैं, एचसीएफ, सॉरी इन दोनों का एचसीएफ ले लो, ठीक है, एचसीएफ ऑफ किसका 15 एंड 10 का कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 5/5 की टाइलें होंगी हमारे, ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी ऊपर का छोटा नीचे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको काटेंगे आप, 5 × 5 5 × 3 15, और 5 × 5 5×2 10, तो कितना 3×6, तो आंसर कितना 6 6 4 टाइल आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो ये हमारी जो ये आती है ना, जब आप इसका एचसीएफ लेंगे, तो न्यूनतम टाइलें तब लगती है जब मैक्सिमम लेंथ होगी वर्गाकार टाइल की, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे क्या करना, इसमें हमने सबसे कम से कम टाइलें लगानी है, मतलब कम से कम टाइलें लगाने का मतलब क्या है, इसमें ऐसे टाइल लगा लो, ऐसे टाइल लगा लो, ठीक है, जो कि सब जिसकी लेंथ बराबर जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी लेंथ हो, क्योंकि भुजा जिसकी सबसे बड़ी भुजा हो,
ठीक है। भुजा वैसे फिट करनी जो लंबाई में भी फिट हो जाए, चौड़ाई में, मतलब ये फिट हो जाए वो, ठीक है। तो इस टाइप से आप करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलो अगला देखते हैं। आयत का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? आयत का विकर्ण का सूत्र होता है ये वाह, क्या फॉर्मूला था आयत के विकर्ण का? फॉर्मूला क्या होता है? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण का 2 इंटू, आयत का विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये आपका, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम, समलम चतुर्भुज। अब देखना समलम चतुर्भुज होता है इस टाइप से, इसमें दो भुजा क्या होती है? समानांतर होती है। दो भुजा क्या होती है? समानांतर ऐसे, ठीक है। और ये इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितनी? एच है। इसके बीच की दूरी कितनी? एच है, ठीक है। अब देखो इसका दो भुजाएं क्या समानांतर होती है, और इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है इसका 1/2 गुणा समांतर, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू दूरी इनके बीच की समांतर, भुजा के बीच की दूरी कितनी? एच। तो इसका फॉर्मूला बनता है किसका? एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, बनता है, ठीक है। और इनकी दो भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। चलो इसके बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो दोबारा सुन लो। समांतर चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजा पैरेलल होती है, और इनके बीच की दूरी ये क्या? एच क्या है? इनके बीच की दूरी। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच। तो ये आपका इसका फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलो अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5 मीटर और, ठीक है, 5 मीटर और 12 मीटर है, 5 मीटर और 12 मीटर है। इसके बारे में हमने बता दिया था, ठीक है। इसको बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज ऐसे होता है, ठीक है। ये दो भुजा पैरेलल होती है, इनके बीच की दूरी क्या है? एच, ठीक है। फॉर्मूला ये है इसका 1/2, अगर ये ए है ये बी है, क्या? ए प्लस बी, और इनके बीच की दूरी कितनी? एच है। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। चलो इसके क्वेश्चन कर लेते। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 12 मीटर कितना है? 12 मीटर, ठीक है। मतलब इसकी जो भुजा हमारी कितनी दी है? इसकी भुजा है पहले साइड ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 15 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है। इसका एरिया निकाला हमने। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 5 मीटर और 12 मीटर है तथा दूरी 10 मीटर है, उनके बीच की दूरी कितनी? 10 मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला था एरिया बराबर 1/2 इंटू पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट एच। तो देखो 1/2 इंटू पैरेलल साइड क्या दी? हमारी पैरेलल साइड दी 5 मीटर और क्या दी? 12 मीटर, ठीक है। और गुणा एच कितने के बीच की दूरी? 10। तो इसको आप काटेंगे तो ये कितना? 2 × 2 और 5 दूनी 10, 7, ये आ जाएगा 17, 17 × 5, 17×5 = 85, 85 मीटर, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। डन है, 85 मीटर स्क्वायर। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेपेज समलंब चतुर्भुज का। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर और 10 मीटर है तथा क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, मीटर वर्ग मीटर है। तो दूरी ज्ञात कीजिए, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। तो आपका दिया गया है कि भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड ए प्लस बी इंटू हाइट एच पूछी गई आप पास। यहाँ वैल्यू डाल दो, कितना? 120, एरिया कितना? 120 दिया है। 1/2 इंटू ए कितना आपका? ए है 20, ठीक है, और बी कितना आपका? 10 है। बी कितना? 10 इंटू एच, एच आपने निकाला। तो देखो आपका ये आ जाएगा 120 बराबर 1/2 गुणा ये कितना? 30, और गुणा कितना? एच आ जाएगा। तो हम यहाँ से काट सकते हैं क्या? 0 से 0 कट जाएंगे, ठीक है, ऊपर से ऊपर वाला 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 × 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, तो 8 बराबर कितना? एच, 8 बराबर एच, ये आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है? इनके बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये इनके बीच की क्या आ जाएगी? दूरी। समांतर चतुर्भुज है, इनके बीच की दूरी ये निकाली हमने कितनी? 8,
8 मीटर आगे, ठीक है। और ये क्या क्या दिया था हमारा, ये 20 था, ये 10 था, ठीक है, ये था फिगर इसकी इस बनने थी। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 190 मीटर स्क्वायर है तथा दूरी 10 मीटर है, ठीक है। तो ठीक है, बात समझ आई। एक भुजा ये है हमारे पास और दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। मतलब ऐसे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ऐसे हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। देखा जरा हमारे पास दिए, एक हमारे पास भुजा कितनी 24 मीटर दिए, कितने मीटर दिए 24 मीटर, ये दिया आपकी 24 मीटर दिए, और ये वाली कितनी एक्स मीटर है, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी मान लिया हमने 10 मीटर, इनके बीच की दूरी कितनी 10 मीटर। देखो इनका क्षेत्रफल कितना दिया, एरिया, एरिया दिया आपका कितना 190 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया बराबर क्या आएगा 1/2 इंटू पैरेलल साइड का जोड़ 24 प्लस कितना एक्स गुणा ऊंचाई कितनी 10 है, ठीक है। और एरिया दिया गया कितना, हमारा एरिया दिया डालते हैं हमें 190, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपने, तो देखो आपका ये तो जीरो से जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, यहाँ कितना 90 बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 सॉरी 19 बराबर 1/2, 1/2 इंटू 24 प्लस एक्स, ठीक है। अब देखना ज़रा इसको जब सॉल्व करेंगे आप, ये 38 38 आएगा, 38 बराबर कितना है 24 प्लस एक्स, ये इधर आएगा 38 माइनस 24, 38 माइनस 24 बराबर कितना एक्स, एक्स बराबर कितना आएगा 8 में से 4 के 4 और 3 में से 2 के कितना 1, कितना आएगा इतने 14 मीटर। तो यही आपका क्या है आंसर है, इसका मतलब ये 14 मीटर है, ठीक है। दूसरी पैरेलल साइड में जो 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 समांतर भुजा है कितनी है 14 मीटर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है हमारा, ठीक है। अनुपात 3:5 दूरी उनके बीच की 12 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल ये दिया है, तो दोनों भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपने दोनों भुजा ज्ञात करनी, तो हमारे पास ऐसे दिया है, हमारे पास ऐसे ऐसे, ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है। ये कितना दिया है, ये 5x दिया है, ये कितना है 3x दिया है, और इनके बीच की दूरी कितनी दी है, इनके बीच की दूरी है हमारे पास कितनी 12 मीटर है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू कितना एच आएगा, ए कितना आएगा 384 बराबर 1/2 इंटू कितना, ए कितना है 5x, बी कितना है 3x, और इंटू कितना ऊंचाई कितनी 12। तो इसको जब काटेंगे आप, ठीक है, काटेंगे 2 से कट गया कितनी बार 6 बार, तो 6 कम 6, 6 कम 6, छिका छिका 36, 37 2 बचेगा, 6 छक्का 24, कितना आ गया, ये आ गया 64 आ रहा है यहाँ पे। तो ये 5 और 3 8, 8x बराबर कितना है 64 आया। जब इसको आप काटेंगे, जब इसको काटेंगे 8 से कट के कितनी बार 8 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8, ठीक है। पूछा क्या गया, फाइंड द स्मॉलर साइड 3x, तो छोटी भुजा, तो छोटी भुजा कितनी आ गई आपकी 3x, 3 गुना एक्स कितना 3 गुना एक्स कितना 8, 8 या 24 मीटर आ जाएगी, ठीक है। बात समझ आई, यही आपका क्या है आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब करते हैं इसको बोले समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देख रहे हैं इसमें आमने आमने, इसमें थी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ऐसे थी समांतर चतुर्भुज, ये इसके पैरेलल है, ये वाले इसके पैरेलल है, ठीक है। और ये डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देख लो आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है, इसका क्षेत्रफल का बनता है आधार, आधार बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट एच, ये फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। और परिमाप पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब 2 इंटू कितना एल, 2 इंटू क्या होता है बेस इंटू, अगर ये ए है, ये ए माना, ये मैंने कितना माना बी माना, क्या 2 इंटू ए प्लस क्या बी, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है।
चलो ज़रा इसमें हमने फॉर्मूला तो कर लिया, हमने फॉर्मूले याद कर लेना इनको, ठीक है। अब देखो पहला पहला क्वेश्चन, 20 मीटर मीटर और आधार, 20 मीटर आधार और 10 मीटर ऊंचाई वाले, ठीक है, कौन सा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, एल ए इंटू क्या होता है, ए इंटू एच है ना, बेस इंटू हाइट है ना। ए का मतलब बेस, बेस कितना आपका 20 और हाइट कितनी 10, कितना आएगा 200 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आधार कितना आपका, आधार आपका कितना है, बेस है आपका कितना 15 मीटर और क्षेत्रफल कितना, एरिया कितना दिया है हमारा कितना 180 मीटर स्क्वायर। तो पूछी क्या ऊंचाई, तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेस इंटू हाइट। एरिया कितना 180 बराबर बेस कितना दिया है 15 और ऊंचाई निकालना है हमने। तो इसको आप जब काटेंगे कितना है 15 कम 15 कितना बचेगा 3, 15 दूनी 30, तो एच कितना आएगा 12। तो ये आपका आंसर 12 ही आंसर है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है संगत भुजा कितनी 18 कितनी दी है 28 और 14 मीटर है, ठीक है। बड़ी भुजा की दूसरी दूसरी कितनी है 12 मीटर है, छोटी भुजा की दूरी ज्ञात कीजिए। कुछ गड़बड़ है, अगला देखते हैं। चलो अगला आ गया हमारे पास समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज होता है इस टाइप से हमारा काइट, इसकी सारी भुजा क्या होती है बराबर होती है, इसकी सारी भुजा क्या बराबर, ये सारी भुजा क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। जिसकी सारी भुजा क्या हो सॉरी, जिसकी सारी भुजा क्या है बराबर, इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री कौन बनता है, ये D1 है, ये D2 है, ठीक है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 आधा 1/2 D1 इंटू D2। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है 4 इंटू ए, और ये सारी भुजा इसकी क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। और ये 20 में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें याद आपने रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, समचतुर्भुज है, ठीक है, रोम्बस है, जिसका विकर्ण दिया है, पहला विकर्ण ये दिया है और इतना विकर्ण ए दिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो एरिया लगाएंगे, एरिया बराबर क्या था 1/2, ठीक है, D1 इंटू D2। तो लगा लो 1/2 गुणा D1 कितना 8 और D2 कितना 9, तो 2 से कट गया कितना 4, 9 चौका 36, तो कितना 36 मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा पहले का 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका क्षेत्रफल दिया गया है, एक विकर्ण ये दिया है, दूसरा विकर्ण आपने ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 गुणा D1 इंटू D2, ठीक है। कितना 180 दिया है क्षेत्रफल, 1/2 इंटू D1 कितना आपका 20 है, सर D2 निकालना आपने। तो D2 अगर निकालेंगे आप तो कितना आएगा, 2 से कट जाएंगे कितनी 10 बार, 0 से 0 कट जाएगा, तो D2 कितना आएगा, D2 आएगा आपका 18, तो 18 मीटर आपका D2 आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एक भुजा कितनी दी है, एक भुजा दी 5 सेंटीमीटर है और वे एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमारे पास पूछा गया है क्षेत्रफल, देखना जरा यहाँ पे क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। हमारे पास एक रोम्बस है, मतलब समचतुर्भुज है ऐसे, देखो एक विकर्ण, देखो एक भुजा, ये भुजा हम लोग कितनी 5 सेंटीमीटर है, तो भुजा सारी 5-5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये चीज़ हमारे को इतना पता लग गया। अब देखो ये एक दिया गया, ये यहाँ से यहाँ कर दिया, मान लो कितना 8 है, तो ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये कितना 4 होगा, ये कितना है 90, ये 90 होता है। तो देखो यहाँ पे देखो पीछे वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये आधार मान लो, ये ऊंचाई मान लो, तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 3, 4 और 5 का, क्योंकि ये कर्ण बन जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 आएगा। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 3, 3 और 3 कितना 6, तो इसका मतलब दूसरा D2 कितना आएगा 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब निकालना एरिया निकालना उन्हें,
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2। D1 कितना आपका, D1 है आपका कितना 8 और D2 कितना 6। तो ये आप जब काटेंगे, इसको जब काटेंगे तो कितना, 2 से कट गया कितने में 4, तो 6 जगह 24, तो कितना 24 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक समझ गए। इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 13 मीटर और विकर्ण 10 मीटर। भुजा 13 मीटर और विकर्ण 10 मीटर है, तो बड़ा विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे दिया हमारा, ठीक है। अब देखो भुजा कितनी है, 13 मीटर है, 13 मीटर है। और विकर्ण अगर ये 13 मीटर है तो विकर्ण कितना दिया है, एक 5, तो इसको मैं 5 मान लूँ, तो नीचे 5 होगा, इक्वली डिवाइड होता है। आपने ये भी ध्यान रखना, जैसे मानो ये हमारे पास समचतुर्भुज चतुर्भुज है, और ये समचतुर्भुज चतुर्भुज है, ऐसे हमने मिलाया, तो ये जो होता है ना इक्वली डिवाइड होता है, विकर्ण इक्वली डिवाइड होता है। जब एक विकर्ण दूसरे को काटता तो वो दोनों विकर्ण इक्वली डिवाइड होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो मतलब कि अगर पूरा 10 है तो ये 5 5 ये 90 बन गया, ठीक है। अब देखो अगर 90 का तो ये 5 ए ट्रिपलेट होता, 5 12 और कितना 13 का ट्रिपलेट होता, 5 12 और 13 का क्या ट्रिपलेट। इसका मतलब ये 12 आएगा, 12 और 12 कितने, ये 12, अगर ये 12 तो ये 12, 12 और 12 24। इसका मतलब D1 तो आपका 10 था, तो D2 कितना है, 12 दूनी 24 आ रहा, ठीक है, 12 दूनी 24 आ रहा। पूछा क्या गया आपका, तो बड़ा विकर्ण कितना है, 24 मीटर आ जाएगा, यही आपका आंसर है। लगी बात पता, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा सर्कल की बात करते हैं, ठीक है। सर्कल की बात करते हैं। सर्कल में हमारा क्या क्या दिया है देखना, वृत्त और अर्धवृत्त, ठीक है। वृत्त होता है, इसको बोलते हैं वृत्त, वृत्त सही नहीं बन रहा है, ये वृत्त है, ठीक है। ये केंद्र होता है, और यहाँ से आता बोलते हैं रेडियस आर, त्रिज्या, ये होती त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या, इस पूरे को बोलते हैं परिधि, इसको क्या बोलते हैं, परिधि, परिधि, ठीक है। ये पूरा एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद रखना, ठीक है। पहला फॉर्मूला आपने याद रखना परिधि का 2πr, क्षेत्रफल का होता पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे, एक तो परिधि का फॉर्मूला रखना, सरकमफ्रेंस और एरिया, ठीक है। सरकमफ्रेंस का क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है, क्या होता है 2πr, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का होता है, ठीक है। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान जो होता है ना, पाई का मान वैसे हम कितना 22/7 लेते हैं, ठीक है। या लेते 3.14 लेते हैं, तो ये दो मान पाई का यहाँ पे आप लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, देखना जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो परिधि ज्ञात कितनी होगी। तो यहाँ पे परिधि ज्ञात करनी है आप, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है, ऐसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है, ठीक है। तो इसकी हमने परिधि ज्ञात करनी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या, 2πr। तो 2 गुना 22/7 तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कितना ये आएगा 44 मीटर, 44 मीटर में ऑप्शन नंबर बी, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त की परिधि कितनी दी है, 88 मीटर है, ठीक है, 88 मीटर है, ठीक है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि कितनी दी है, हमारे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। तो 2πr कितना 88 दिया है, ठीक है। तो 2 गुना कितना 22/7 इंटू आर बराबर कितना 88। तो इसको जब काटेंगे आप कितना, 22 कम 22, 22 चौके 4 बार कटेगा, तो ये कितना 2 कम 2 कितना 2 दूनी 4, आर की वैल्यू कितनी है 7 दूनी 14, 14 मीटर आ जाएंगे। तो आर की ही वैल्यू पूछी थी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, तो व्यास पूछा गया है, ठीक है। एक चीज याद रखो, व्यास का मतलब होता है, जैसे मान लो ये एक हमारे पास वृत्त है ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है ना, व्यास होती है पूरी, ये आर होता है, ये भी आर है। तो यहाँ पे व्यास डायमीटर बोलते हैं 2r होता है,
ठीक है। डायमीटर आपका जो होता है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × r, ठीक है। अब देखो इसका यूज करेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्यास ज्ञात करना है, तो ये कितना, 22/7 गुणा आर का स्क्वायर बराबर कितना, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब काटेंगे आप, देखो एक कटेंगे आपका 11×2 = 22, 11×1 = 11, 11×4 = 44, 2 से कट गया कि 2 × 2 = 7×2 = 14। तो यहाँ से आएगा आर का स्क्वायर बराबर कितना, 7 × 7, आर बराबर कितना, 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेडियस ही निकालेंगे, ठीक है। काटना ही है, सीखना पड़ेगा, पहाड़े याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, ठीक है, क्यूब याद कर लो, और थोड़ी प्लस माइनस जोड़ घटाव वगैरह ये सीख लो, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछिए, परिधि। एक चीज हमारा पीछे जो पूछा था ना, क्या पूछा था इसमें हमारा, एक में हमारा यहाँ पे रेडियस पूछी गई थी, इसमें सरकमफ्रेंस पूछी थी, और इसमें हमारा डायमीटर पूछा था। डायमीटर पूछा था ना, आर की वैल्यू कितनी आई, शायद 7 मीटर थी, तो डायमीटर पूछा था 2 × r आना था, 2 × r कितना, 2 × 7, 2 × 7 में 14 मीटर आना था। ऑप्शन नंबर बी आना था इसका, ठीक है, पिछोड़ा था। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलेगा ये 14, देखते। एक वृत्त का क्षेत्रफल ये दिया है, परिधि ज्ञात कीजिए, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 616 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। पाई का मान 22/7 × आर का स्क्वायर बराबर 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना है, ये आएगा कितना, 11×22, 11×5 = 55, 11×6 = 66, 2 × 2 कितना, 2×2 = 4, 8×2 = 16, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर बराबर कितना, 28×7, तो आर बराबर आएगा वर्गमूल कितना, वर्गमूल 28 का 4 7 28×7, ठीक है। आर बराबर आएगा 4 का वर्गमूल 2 आएगा, और 7 का जोड़ा बन गया, एक 7 बाहर आएंगे, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 14 मीटर। कितनी आएगी, 14 मीटर। तो पूछी क्या है, परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 × पाई × आर, तो ये परिधि का फॉर्मूला था आपका, परिधि का 2 × 22/7 गुणा आर कितना है, 14। इसको सॉल्व करेंगे आप, जब सॉल्व करेंगे तो 7×7 7×2 = 14, तो ये आ जाएगा आपका 2×4 4×8 88 मीटर आ जाएगा, 88 मीटर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर था। चलो अगला बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त की परिधि दी है 44 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे पास दी परिधि, परिधि कितना दिया है भाई, परिधि दी है, परिधि का फॉर्मूला 2πr, बेटा परिधि की फॉर्मूला होता है आपका 2πr, ठीक है। 2 गुना कितना, 22/7 × r बराबर कितना दिया, 44, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपने, देखो 11×22, 22×44, 44 कट गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, आर की वैल्यू आ गई कितनी, 7, आर की वैल्यू 7 आ गई। पूछा क्या, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आएगा ए का स्क्वायर, नहीं सॉरी, पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7, आर कितना, 7×7। तो इसको जब काटेंगे आप, जब काटेंगे 7 से 7 कटेंगे, 7×14 7×14 15, कितना, 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के बराबर है, तो व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखना आपने भाई, यहाँ पे देखना, परिधि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपका जो कट रहा है उसको काट दो, सर पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ रही, 2 यूनिट, बेटा 2 यूनिट आ रही है। पूछी क्या की, डायमीटर मतलब व्यास पूछा है, तो व्यास का डी बराबर क्या था, 2r होता है, तो 2 × 2 कितना है, 4 यूनिट, 4 यूनिट मतलब ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आगे अर्धवृत्त के बारे में बताते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त क्या होता है,
अर्धवृत्त होता है हमारा इस टाइप से एक वृत्त जो आधा होगा इसे, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। ये आर है, ये क्या आर है, इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, और परिधि का फॉर्मूला होता है इसका, ये कितना पूरा कितना होता है, अगर सर्कल होता है 2 पाई आर होता है, आधा कितना पाई आर, आर प्लस आर 2 आर, तो ये फॉर्मूला था पाई आर प्लस 2 आर। अर्धवृत्त की परिमाप भी बोलते हैं इसको, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बोले या परिधि बोले, पाई आर प्लस 2 आर, क्या था पाई आर प्लस 2 आर। ये आपने याद रखना, पहला फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला के अर्धवृत्त की का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका साथ करते हैं। क्या बोल गया, एक अर्धवृत्त की परिधि इतनी दी है तो त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो अभी देखा मैंने क्या बोला आपको, परिधि का फॉर्मूला क्या था, पाई आर प्लस 2 आर बराबर कितना दिया है 72। ठीक है, पाई का यहाँ से आर कॉमन लो, आर कॉमन लेंगे तो कितना है 22/7, आप पाई बचेगा, मतलब यहाँ पे जब आर कॉमन ले जाते हैं पाई प्लस 2 बराबर कितना है 72, यहाँ आर इंटू 22 बटे कितना 7 प्लस 2, ठीक है बराबर कितना आएगा 72। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 7 कितना आएगा 22 और 7 दूनी 14 इंटू आर बराबर कितना आएगा 72। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना, आर बराबर आ जाएगा आप कितना 72 गुना 7 डिवाइड बाई कितना है 7 6 और कितना है 3 है 36, 36 आ रहा है, 36 दूनी 72 कट जाएगा, 36 कम 36, 36 दूनी 72, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आएंगी कितना 14, आर की वैल्यू आएंगी 14। तो यहाँ रेडियस ही पूछी थी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आना। ठीक है, डन है। चलो अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त की त्रिज्या दी है 7 मीटर, मतलब रेडियस दी है आर, रेडियस 7 मीटर दी है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो 22/7 इंटू आर कितना है 7 गुणा 7 डिवाइड बाई 2 आएगा, बेटा 2 भी आएगा नीचे, तो देखो 7 से आपका 7 कटेगा, 11 2 एकम 2 11, 11 सत्ते 77, 77 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट। अब त्रिज्या खंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, त्रिज्या खंड, ठीक है त्रिज्या खंड सेक्टर। ठीक है, अब देखना इसमें हमारा क्या होता है, त्रिज्या खंड का मतलब होता है जैसे हमारे पास एक वृत्त है, डाई वृत्त है, अगर ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे खींचेंगे ये हमारा क्या बनेगा थीटा, तो ये इसको बोलते हैं त्रिज्या के द्वारा बनाया गया खंड, त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है हमारा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा थीटा, एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इंटू 360 इंटू पाई कितना पाई आर स्क्वायर, ये आएगा। चाप की लंबाई, दूसरा चाप की लंबाई आती है आपकी, ठीक है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई एल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 गुणा 2 पाई आर, नहीं आता 2 पाई आर आता है। ठीक है, अब ठीक है, ये एक फॉर्मूला आता है। तो देखते जरा क्वेश्चन करते हैं, जब आपका आर रेडियस भी दी हो और चाप की लंबाई भी दी हो, रेडियस भी दी हो चाप की लंबाई दी हो, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कर लेते, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, ये तो रेशो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेशो वाला क्वेश्चन है भी। ठीक है, अभी हमने जो ये पीछे लिए थे वो आगे अभी काम आएगा। ठीक है, ये भी रेशो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सिंपल। ठीक है, हमारे पास 2 सर्कल है, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या दी रेडियस, रेडियस किस अनुपात दिए सर, 2 अनुपात क्या दिए 3 दिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, एरिया का अनुपात क्या आएगा, एरिया का अनुपात, एरिया क्या होता है सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा पाई इंटू 2 का स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर रेशो पाई इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या पाई पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4:9, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आई। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्षेत्रफल का अनुपात ये दिया है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है,
एरिया का अनुपात दिया गया कितना 25 अनुपात कितना 36 है। तो यहाँ से रेडियस का अनुपात पता है क्या, इसका 5 का स्क्वायर है, ये किसका है 6 का स्क्वायर है, तो ये आएगा 5:6। ठीक है। चलो अगला देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, ये भी सेम ऐसे ही है। एक वृत्त के क्षेत्रफल दिया, वृत्त के एरिया का अनुपात दिया कितना, एरिया का अनुपात दिया 36 अनुपात कितना 121। तो आपका रेडियस का अनुपात क्या आएगा 6 अनुपात कितना 11। तो पूछा क्या है परिधि का अनुपात क्या होगा, है ना, परिधि का अनुपात क्या होगा, तो परिधि का अनुपात होगा सेम। ठीक है, सर्कमफ्रेंस का सेम रहता है। ठीक है, पेरीमीटर और ठीक है परिमाप और किसका परिधि का सेम रहता, तो सेम आएगा कितना 6:11 आएगा। ठीक है, 6:11 ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, त्रिज्याखंड मैंने अभी बता दिया था इसके बारे में। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या दिया है 21 मीटर और कोण कितनी है 60 डिग्री। सेक्टर के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बराबर आएगा कितना θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60 बटे कितना 360 गुना 22/7 गुना कितना 21 गुना कितना 21। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 कम से 6 का 36। ठीक है, अब ये कट जाएगा आपका किससे 3 से, 3 दूनी 6 3 7 21, 7 से 7 कट गया, फिर 2 से कट गया, 2 कम 2 कितना 11 दूनी 22। तो बचा कितना ऊपर, दोबारा करता हूँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे गोश पर दिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले फॉर्मूला आपका यही होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लगाना आपने क्या सर, एरिया का फॉर्मूला ठीक है किसका सेक्टर का, ठीक है त्रिज्याखंड का क्या होता है θ/360 इंटू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये आएगा थीटा कितना 60 बटे कितना 360 गुना 22/7 इंटू आर कितना दिया है 21 गुना कितना 21। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 छिका 36। ठीक है, ये आएगा आपका। देखो अब आप यहाँ से काट दो, देखो 7 कम 7 7 21। ठीक है, अब अगला देखो आप यहाँ से जब अगला काटेंगे आप, ये कितना 3 कम 3 3 कम 3 और 3 कम 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 कम 2 11 दूनी 22। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 गुना कितना 21, 11 गुना 21 1 3 2 कितना 231। तो 231 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या है आंसर आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये थे आपके, ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। तो हमने आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया। ठीक है, तो 2D आपका ख़त्म है, 2D आपका ख़त्म है। तो कल मैं 3D का चैप्टर आपको डाल दूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही आपका, बाकी कल करेंगे। तो आप चैनल को ठीक है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट ठीक है कर लिया करो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।